इजरायली सेना को लंबे समय से अमेरिका का सहयोग मिल रहा है। इसमें $500 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी शामिल है। अमेरिका और इजराइल में इतना बनता है कि इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर कई घातक हथियार विकसित करते हैं, जिसे समय आने पर दोनों देश उन हथियारों का अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल मध्य पूर्व में सबसे अच्छे हथियारों से लैस कंट्री है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल के पास कितने और कौन-कौन से हथियार हैं, जो इस युद्ध में ये दुश्मनों के खिलाफ उतार सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं F-35 की। माना जा रहा है कि जमीन पर इजरायली सेना को समर्थन देने के लिए वायुसेना F-35 विमान का इस्तेमाल कर सकती है। और अगर जमीन से सीकिंग मिसाइलों को लॉन्च किया जाए तो यह उन मिसाइलों से बच सकती है। और यह अपने पंखों पर 500 पाउंड के GBU-12 लेजर गाइडेड बम के अलावा AIM-9 हवा से हवा में मार करने वाली हीट सीकिंग मिसाइलों को भी ले जा सकती है। सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक F-35 अत्याधुनिक स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से विमान रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। 5वीं पीढ़ी का यह फाइटर जेट दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक है। और दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास यह 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है। इनमें अमेरिका पहले नंबर पर आता है और इसके पास F-35 के अलावा F-22 राप्टर जैसे 5th जनरेशन के दो घातक विमान हैं। अब बात कर लेते हैं रूस की। बात करें दुनिया के सबसे खतरनाक घातक विमान की, तो रूस के पास Su-57 जैसे घातक विमान हैं। और चाइना के पास चेंडू J-20 जैसे विमान शामिल हैं। GBU-72 बंकर बस्टर बम। इस मिसाइल के लॉन्च होते ही इलाका खाली हो जाता है और खास करके इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ आतंकी बंकर में छुपे होते हैं। आपने कई मिसाइल और रॉकेट के बारे में सुना होगा, उसकी खासियत के बारे में आप जानते होंगे, पर यह सबसे अलग है क्योंकि यह पहले ज़मीन में धंसता है, यानी ज़मीन के अंदर छेद करता है, उसके बाद जाके ये फटता है। इसको खास करके तहखाने बंकर को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आप नहीं जानते होंगे, इसका वजन यह जितना घातक है उतना ही भारी। इस बम का वजन तकरीबन 2270 किलोग्राम का है। हेरॉन TP ड्रोन। इसे एक साथ कई मिशन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कई तरह के पेलोड का प्रयोग करके अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। हेरॉन ड्रोन किसी भी स्थिति में कहीं भी उड़ सकता है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि यह ड्रोन अमेरिकी ड्रोन से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी रेंज भी बड़ी कमाल की है। इसकी रेंज 7400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लेकिन हेरॉन ज़मीन से सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यह 2500 से 2700 किलोग्राम का हथियार यह अपने ऊपर लेके उड़ सकता है। और आपको पता है, इसके हथियारों में गाइडेड बम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी शामिल है। ईटन आर्म्ड फायरिंग व्हीकल। ईटन एक मल्टीपर्पज 8x8 पहियों वाला लड़ाकू वाहन है। इसका इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में दुश्मनों के हमलों से बचते हुए अपने सैनिकों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया जाता है। यह आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 2022 से ही इजराइल की सेना में तैनात है। इसमें कमांडर, ड्राइवर और रिमोट कंट्रोल वेपन ऑपरेटर के अलावा 9 सैनिक इसमें बैठ सकते हैं। तो अपडेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।